लड़की को धमकाया था, ऐसे पेश आता था, लड़ाई झगड़े इनके बीच में होते थे। क्योंकि अब तो जो लोग भी हैं वो सिर्फ अब जो बातें हैं वो कर रहे होंगे, क्योंकि कब उस वक्त जो हमला हुआ लड़की पे किसी ने भी उसे बचाने की जहमत नहीं उठाई। बिल्कुल, देखिए बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं कि साहिल और जो लड़की है जिसकी हत्या हुई है 16 वर्ष की, वो लड़की रिलेशनशिप में थी। लगातार जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से पुलिस ने अपनी प्राथमिक जो जांच है उसमें कुछ चीजें जो सामने बताई हैं, उसके मुताबिक एक दिन पहले तक उन लोगों का आपस में कोई ऐसा झगड़ा नहीं था। एक दिन पहले उनका झगड़ा होता है, अगले दिन जब अपने फ्रेंड के बर्थडे की पार्टी में जब वो लड़की जा रही होती है तो कहीं ना कहीं उसी समय वो आता है, उसकी थोड़ी सी बहस होती है और उसके बाद वो लगातार चाकुओं से प्रहार करता है और पत्थर से भी उसके सर पे वार करता है। और एक बड़ी चीज ये है कि साहिल के बारे में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन धीमे धीमे सामने आ रही है कि साहिल जो था वो एसी फ्रिज रिपेयरिंग का काम करता था और वहीं पर ही पास के इलाके में एक वर्कशॉप में वो वहाँ काम करता था। अभी फिलहाल जिस तरीके से मीडिया के सामने आने से चाहे उसका परिवार हो या उसके दोस्त हैं, वो सभी बच रहे हैं और वहाँ के स्थानीय लोग जिन्होंने वाकई में अगर शायद चाह लिया होता तो वो लड़की अस्पताल तक पहुंच सकती थी या इतना बड़ा घटनाक्रम रुक सकता था, वहाँ पर वो लोग अब सच बताने को भी तैयार नहीं है और मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। वाकई में एक बड़ा घटनाक्रम दिल्ली में फिर से ऐसा हुआ जो शायद लोगों की लापरवाही की वजह से इतने बड़े अंजाम तक पहुंच गया कि एक 16 वर्ष की लड़की ने अपने प्राण त्याग दिए। जी बिल्कुल आदित्य, और बात सिर्फ लापरवाही की नहीं है, बात यह है कि इंसानियत लोगों के बीच क्या खत्म हो चुकी है। आपके सामने इतनी बड़ी घटना हो रही है और किसी ने भी कोशिश नहीं की रोकने की। और आदित्य, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये जो सीसीटीवी फुटेज है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी जाहिर तौर पर है, इसमें आरोपी का चेहरा भी साफ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये आरोपी का चेहरा, इसका नाम साहिल है। ये यहाँ से आप देखिए थोड़ी देर के लिए निकलता है, फिर उसके बाद वापस लौट कर आता है और फिर से उस पर लड़की पर वार करता है। आदित्य, सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सोच कर आया था उससे मिलने की मैं इसकी हत्या करूंगा, क्योंकि जिस तरह से उसके पास हथियार है, चाकू से वो गोदता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इरादतन हत्या ही है। बिल्कुल मलिका, जितना देखा जाए और अभी तक जैसे ऐसे किस्से जो सामने आए उसमें कहीं ना कहीं जो इरादतन हत्या होती है वो सामने निकल के आती है कि पूरी तरीके से एक मन बना लेना और उस तरीके से हत्या करना। और लगातार तस्वीरों में आप जैसा बता रही थी कि लगातार तस्वीर में देखने को मिल रहा है कि वो पहले मारता है, बीच में वो जाता है, फिर वापस आता है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में चीजें जो थी वो बहुत स्पष्ट थी और जिस तरीके से वो वार कर रहा था वो लगातार जो चाकू से वार करना होता है, अगर कोई किसी क्रिमिनल मानसिकता का नहीं होता तो उस समय ऐसे उसके साथ नहीं हो सकता, लेकिन वो जिस तरीके से एक प्रोफेशनल तरीके से लगातार चाकू से वार कर रहा था और उसके बाद इतनी निर्दयी तरीके से वो उसके सर पे इतना बड़ा पत्थर मारता है और बार बार पत्थर मारता है और उसको लात भी मारता है, तो कहीं ना कहीं जो एक मानसिकता है वो कही जाएगी कि वाकई में एक क्रिमिनल मानसिकता का। और जो एक केस, चाहे वो जो अब शहजाद एक विक्टिम था जिसने इतने टुकड़े कर दिए, कहीं ना कहीं एक दूसरा ये जो टुकड़े टुकड़े केस है वो शायद दिल्ली के लिए होगा। और जिस तरीके से उसने मारा है वहां पर उसको लोगों की अमानवीयता कहेंगे उसको, कि लोग वहां पर देख के निकल गए और किसी ने वो घटनाक्रम नहीं रोका। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं और सवाल खड़े भी हो रहे हैं जो आसपास के लोग हैं। देखिए किस तरीके से है और सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। दिल्ली में दिल दहला देने वाली ये वारदात, मर्डर की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। जानकारी